इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। विराजमान स्नेही तीर्थेश शिवर साहब, विदुषी महासती वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, आलोचना स्वयं को देखना, स्वयं के अतीत को देखना। पास्ट बाहर नहीं रहता है, लेकिन पास्ट अंदर जरूर रहता है। बीता हुआ समय बाहर की दुनिया में कभी नहीं रहता है, लेकिन बीता हुआ समय का असर अपनी चेतना में जरूर रहता है। बाहर में अतीत अतीत हो जाता है, लेकिन अंदर में अतीत अतीत नहीं होता है, तो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। और वो अतीत जब अपना जीवन का हिस्सा बनता है, उसको कहते कर्म, उसको कहते कर्म बंध। कर्म बंध का इतना मीनिंग है कि जो मैंने पास्ट में किया है वो मेरे अंदर जिंदा है। सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फलहवंती, दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फलहवंती। इसको थोड़ा सा अलग भाषा में भी आप सोच सकते हो। यदि मैंने अच्छा समय बिताया है तो मेरा अच्छा समय आएगा, मैंने बुरा समय बिताया है तो मेरा बुरा समय आएगा। और वो जो मेरा बुरा समय बीता है, यदि मैं उससे मुक्त होना चाहता हूं, मैंने बीज बोए हैं। अपनी हर एक्शन, हर इमोशन, हर रिलेशन, एक्शन, इमोशन, रिलेशन, इमोशन, इंफॉर्मेशन, ये बीज बनता है। हर भावना, वो अच्छी भावना हो या बुरी भावना हो, वो अच्छी क्रिया हो या बुरी क्रिया हो, अच्छा रिश्ता हो या बुरा रिश्ता हो, ये सब स्टोर होता है अंदर में। और स्टोर होने के दो प्रकार हैं। स्टोर होने के दो प्रकार हैं। एक जैसा स्टोर किया है वैसा रह जाए, और जो स्टोर किया है वो बीज हो जाए। मुसीबत कहां पर है? जो स्टोर किया है वो यदि बीज बन गया तो अंदर में फॉरेस्ट आ जाता है। और अंदर में जो स्टोर किया है वो केवल जैसा रखा वैसा रह जाए तो फॉरेस्ट नहीं आता है। एक कंकर के रूप में रह जाए और एक बीज के रूप में रह जाए। यदि अंदर में कंकर के रूप में रहा हुआ है तो वो कभी फलित नहीं होगा। वो कंकर आएगा, निकल जाएगा, कंकर आएगा और निकल जाएगा। लेकिन अंदर का यदि बीज होगा तो हम जानते कि बीज जैसा बोते हैं वैसा नहीं होता है, वो फलित होता है, वो पुष्पित होता है, उसको बहुत पत्ते आते हैं। आप कई बार कहते हो इतनों सौ काम किए, इतनी बार सजा, कि जो किया था वो बीज बन गया। और ये बीज को समाप्त करना है। जो किया उसको बीज नहीं बनने देना है। जो भी मैंने अतीत में किया है, किसी भी व्यक्ति ने किया अतीत में, वो बीज नहीं बने। और बीज नहीं बना तो कंकर की क्या क्षमता है? कंकर को कितना ही पानी दे दो, कंकर को कितना ही खाद दे दो, कंकर को कितना ही सुरक्षा दे दो, कंकर कभी फलित होता नहीं है। वो चाहे जैसा कंकर हो। तो अंदर के अपने पाप को
कंकर बनाना, यह है आलोचना का सूत्र। बीज नहीं बने हो, और बीज नहीं बना तो कंकर रह गया, तो कंकर तो निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कंकर किधर निकल गया। प्रसन्नचंद्र राजर्षि की कहानी आपने बहुत बार सुनी है। सातवीं नारकी के कर्म दलिक इकट्ठा कर लिए थे। आश्रव किसका हो गया था? सातवीं नारकी का आश्रव हो गया था, लेकिन उसको बीज नहीं बनने दिया, उसको बीज नहीं बनने दिया। वो कंकर के रूप में ऐसे निकल गए कि केवल ज्ञान हो गया। आलोचना का सूत्र फिर एक बार समझ लें। जहां राजा श्रेणिक भगवान महावीर से पूछ रहे कि वो राजर्षि, वो योगी इस समय आयुष्य पूर्ण करे तो कहां जाएगा? भगवान महावीर पहली नारकी, तीसरी नारकी, चौथी नारकी, छठी नारकी, सातवीं नारकी, क्या कर रहा था प्रसन्नचंद्र राजर्षि उस समय? अपनी भावना में, अंतर की दुनिया में सारे नरक के आश्रव कर रहा था, लेकिन नरक का आश्रव हुआ था, बंद नहीं हुआ। क्या हुआ? आश्रव हुआ, बंध। आश्रव कंकर के रूप में है, आश्रव कंकर के रूप में है। और उस समय आलोचना कर ली तो राजा श्रेणी को झटका लग गया कि जो अभी सातवीं नारकी में जा रहा था, उसका केवल ज्ञान महोत्सव मनाया जा रहा है। कोई जगह चेंज करी उसने, कोई दिशा चेंज करी उसने, कोई मुहूर्त चेंज किया? कुछ नहीं किया। केवल अंदर आलोचन शुरू हो गया। क्या रे, मैं योगी हूं, मैं संयमी हूं, मैं त्यागी हूं, और मैंने कहा युद्ध मैदान में पहुंच गया। और उसने देखना शुरू किया, वो वाक्य सुना मैंने। वो शब्द सुनने के पहले मैं क्या था, वो शब्द सुनने के बाद मेरे अंदर कैसी यात्रा शुरू हो गई, कैसी यात्रा शुरू हो गई, वो देखता जा रहा है। और जब स्वयं देखते हो तो स्वयं का परिचय होता है। जब स्वयं देखते हो तब स्वयं का परिचय होता है, और दूसरा दिखाता है तो उपदेश लगता है। दूसरे के आंख से देखा हुआ अपने काम में नहीं आता है, अपनी आंख से देखा हुआ अपने काम में आए बिना नहीं रहता। इसलिए सबसे पहले कोई सूत्र है तो आलोचना। आलोचना अपसख्यम, स्वयं की आंख से स्वयं को देखना, कानून की आंख से नहीं, भगवान महावीर की आंख से नहीं, गुरु की आंख से नहीं, समाज की आंख से नहीं, आत्मचक्षु, स्वयं की नजर से स्वयं को देखना, इसको आलोचना कहते हैं। वो आलोचना का क्रम एक बार शुरू हो जाए तो बीज कंकर बन जाता है। क्या हो जाता है? बीज कंकर हो जाता है। और बीज कंकर हो जाए तो संसार कितना छोटा हो जाएगा। तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर अनंत बीज पड़े, अनंत अनंत बीज पड़े, पाप के भी पड़े, पुण्य के भी पड़े। ये पाप के बीज अंदर के कहीं कंकर हो जाए तो क्या मजा आ जाए। इसलिए संवत्सरी पर्व का, पर्युषण पर्व का अनिवार्य कोई कृत्य है, अनिवार्य कोई आराधना है, तो वह है आलोचना। किताब के आलंबन से की जाने वाली आलोचना सर्टिफिकेट है। क्या है?
सर्टिफिकेट है, तो पास हो गया। जैसे स्टडी देते हैं वहां से सर्टिफिकेट मिल जाता कि पास हो गया है। वो पास हो गया इसका मतलब क्या, तुमने स्टडी कर ली है। वैसे वो प्रतिक्रमण जो हम करते हैं या आलोचना का पाठ हम जो करते हैं वो सर्टिफिकेट है। जैसे आप रास्ते पर चलते हैं और किलोमीटर के स्टोन लगे रहते हैं, तो किलोमीटर के स्टोन यानी आपकी जर्नी नहीं है, आपने कितनी जर्नी करी है उसको वो माइलस्टोन बनाते हैं कि तुम इतना चले, वो इतना चलना बाकी है। पर जर्नी तो स्वयं ही करनी पड़ेगी। कोई किलोमीटर के स्टोन का आंकड़ा चेंज करने से रास्ता छोटा भी नहीं होता, रास्ता बड़ा भी नहीं होता है। आपने लिखा 200 किलोमीटर का, चलो 2 निकाल देते हैं वहां से, तुम निकाल दो 2 माइलस्टोन के, उससे 2 निकाल सकते हो, लेकिन रास्ते से 2 नहीं निकल सकते। रास्ता तो जितना है उतना ही रहेगा, वो ना कम होना है ना ज्यादा होना है। तो ये आलोचना करने की छोटी सी प्रक्रिया मैंने आपको कल शुरू करने के लिए आग्रह किया था। और दूसरा पर्युषण पर्व का क्षमापना। पहला है कर्म के बंध को समाप्त करने का रास्ता, और दूसरा है वैर के बंध को समाप्त करने का रास्ता। कौन सा खतरनाक है, कर्म खतरनाक है कि वैर खतरनाक है? क्या खतरनाक है? कर्म, वैर। हाँ, कर्म समाप्त कर सकते हो, कर्म समाप्त कर सकते हो। वैर एक बार बंध गया, जॉइंट वेंचर है। कैसा है? जॉइंट वेंचर है। उस पर आपका अकेले का कंट्रोल है, कर्म पर आपका कंट्रोल है। कर्म पर आपका कंट्रोल है। कर्म आप बांध भी सकते, तोड़ भी सकते, बटा भी सकते, घड़ा भी सकते, सब कुछ कर सकते कर्म के मामले में, लेकिन वैर पर आपका कंट्रोल नहीं है। घसकुमाल चरम क्षमा भाव में है, लेकिन उसका सुमिल ब्राह्मण का पर कोई असर है नहीं है। परम शांत भाव में, शुक्ल ध्यान की धारा में चल रहा है। कैसे वाइब्रेशन होंगे घसकुमाल के, कितने पावरफुल वाइब्रेशन होंगे। लेकिन उस वाइब्रेशन के पास में जाकर के भी सुमिल ब्राह्मण पर उसका असर है क्यों नहीं हुआ? वेर का अनुबंध। किसका अनुबंध है? कर्म का बंध होता है तो तीर्थंकर की कृपा का, तीर्थंकर के लेशा का असर होता है। किसका? मैं पूछना चाहता हूं, थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। कर्म का बंध हो तो तीर्थंकर के समूह शरण का असर हो जाता है, और वैर का बंध हो तो असर होता है। गोशालक पर क्यों असर नहीं हुआ? वैर का अनुबंध है। इस वैर के अनुबंध को समाप्त करने की साधना पर्युषण पर्व में करने का दूसरा विधान है। पहला क्या है? आलोचना। पहला क्या है? दूसरा क्या है? क्षमापना। और क्षमापना का मीनिंग है वैर का अनुबंध जो मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरे, एक एक शब्द क्लियर करते चले जाइए। अभी शांति का समय है, फिर संवत्सरी के समय तो केवल व्याख्यान चलते हैं, लेकिन अभी समझ जाइए उसको। वैर के अनुबंध को समाप्त करने का मतलब है कि जॉइंट वेंचर है मेरा, अब उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसमें से मैं मेरा एक्टिव पार्ट समाप्त करता। पहली स्टेप, मेरा वहां सक्रिय रोल है, मैं वहां स्लीपिंग पार्टनर हूं। बात समझ में आई कि खोलो? नहीं आई समझ में?
गोशालक के साथ, उस किसान के साथ भगवान महावीर के तरफ से वैरानुबंध नहीं था। किसकी तरफ से था वैरानुबंध? उनकी ओर से था। लेकिन किसके साथ था? भगवान महावीर के साथ था। भगवान महावीर का उसमें कोई रोल नहीं। वो क्या हो गए थे उसमें? जिस समय आप किसी से क्षमा करते हैं या आप किसी से क्षमा मांगते हो तो ज्वाइंट वेंचर में से आपका रोल न्यूट्रल हो जाता है। वैर समाप्त नहीं होता। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, वैर समाप्त नहीं होता है। वैर समाप्त होता तो गोशालक तेजोलेशा छोड़ ही नहीं सकता था। लेकिन भगवान महावीर की ओर से वैर नहीं था तो तेजोलेशा के जवाब में तेजोलेशा नहीं गई। यदि दोनों तरफ से वैर होता तो क्या होता? इधर से तेजोलेशा, उधर से तेजोलेशा, दोनों तरफ से महाभारत शुरू हो जाता है। जल्दी समझ में आ जाए इसलिए उदाहरण दे रहा हूं। पांडवों में मैत्री भावना है। पांडवों में मैत्री भावना है। धर्मराज के मन में दुर्योधन को लेकर के कभी दुर्भावना नहीं रही। लेकिन इधर से दुर्भावना नहीं थी और उधर से दुर्भावना के अलावा कुछ नहीं था, तो महाभारत हो गया। राम की ओर से भी दुर्भावना नहीं और भरत की ओर से भी दुर्भावना नहीं है तो रामायण हो गया। राम की तरफ से भी दुर्भावना नहीं है और भरत की तरफ से भी दुर्भावना नहीं है तो रामायण हो जाता है। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।